हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एडुकोटा। मेरा नाम है अनिल कुमार और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, सर्कुलेशन को एनसीईआरटी में दिया गया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के नाम से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊँ कि बेसिक सर्कुलेशन में हम लोग सर्कुलेशन है क्या एक्चुअल में सर्कुलेशन जो चैप्टर है इसमें की टर्म दी गई है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में चाहे वो गैसेज हो, हॉर्मोन्स हो, मतलब कुछ किसी चीज़ का भी अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बेटा वो होता है ब्लड के थ्रू। फॉर एग्जांपल देखो समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं लेग की बात कर लेते हैं। ये कोई पर्सन है, ये इसकी लेग है। अब इसकी लेग को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। किसकी रिक्वायरमेंट है? इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ये एक लेग पार्ट है हमारी बॉडी का पैर, इसको रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की। तो मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन और भी है जिसका नाम क्या है? लंग्स। अब मुझे एक बात बताओ कि जो ये लेग है क्या ये लंग्स के पास जाएगी ऑक्सीजन लेने के लिए? नहीं जाएगी। तो भाई ये लेग इसके पास नहीं जाएगी, तो भाई इसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? बेटा इसको ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ से, क्या करेगा? ये जो लंग्स है ये लंग्स ब्लड के थ्रू, मतलब कहने का ब्लड के थ्रू क्या जाएगा? वो लेग्स में जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? इसके अंदर ब्लड है, तो ब्लड के अंदर क्या आ जाएगा बेटा? O2। तो जैसे ही ब्लड के अंदर O2 आएगा तो ये ब्लड सर्कुलेट करके वहाँ तक पहुँचाएगा, तब जाके इसको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में सारा का सारा जो काम हो रहा है ना वो सर्कुलेशन के बेस पे टिका हुआ है। मतलब सारा कुछ जो हो रहा है वो ब्लड करवा रहा है हमारा काम। अब एक चीज़ देखना, फॉर एग्जांपल हमारे पास किडनी है, हमारे पास क्या है? मान लो ये किडनी है। अब इस किडनी का काम क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, अब यहाँ ये क्या करवाएगा? रिमूवल करवाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, लंग्स का वेस्ट मटेरियल, अगर इसका वेस्ट मटेरियल रिमूव करवाना है तो क्या ये किडनी के पास आएगा कि भाई लो मेरा वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दो? ऐसा तो नहीं होता ना। ये क्या करेगा बेटा? इसके पास नहीं आएगा। तो कैसे बने? इसका वेस्ट मटेरियल किडनी कैसे फिल्टर करवाएगी? इसका वेस्ट मटेरियल किडनी फिल्टर करवाएगी। ये जो वेस्ट मटेरियल ये दोबारा से क्या होगा बेटा? ब्लड के थ्रू जाएगा और किडनी के पास जाएगा। तो किडनी क्या करेगी? उसको फिल्टर करवाएगी। इसका मतलब क्या है? वेस्ट मटेरियल को भी क्या करवा रहा है? ये फिल्टर। सारा कुछ जो भी हो रहा है वो सर्कुलेशन के बेस पे टिका हुआ है। ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया कि सर्कुलेशन है क्या। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग देखने वाले हैं आगे कि सर्कुलेशन के फंक्शंस क्या क्या है। देखते हैं फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन। फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन की बात करेंगे तो जरा देखो, फर्स्ट पॉइंट आपको समझाता हूं, फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन। जरा ध्यान से देखना। देखो बेटा, फर्स्ट फंक्शन सर्कुलेशन का क्या है कि वो क्या करवाएगा? डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट जगह पे पहुंचाएगा। हमारी बॉडी में हम जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एग खाया, ठीक है। अब एग के अंदर मान लो प्रोटीन है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें जहां पर है वो उसको उस जगह पे पहुंचाएगा। तो कौन पहुंचाएगा? सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड लेके जाएगा, मतलब ब्लड सर्कुलेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसके फंक्शन की बात करता हूं तो इसका जो फंक्शन है, अगर मैं फर्स्ट फंक्शन की बात करूंगा तो बेटा डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा बेटा? डिफरेंट प्लेस तक पहुंचाएगा। डिफरेंट क्या करेगा? प्लेस तक पहुंचाएगा। डिफरेंट न्यूट्रिएंट डिफरेंट प्लेस, हर एक न्यूट्रिएंट्स को अपनी अपनी जगह पे पहुंचाएगा। एक बात होगी, चलो ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने O2 को लिया, जैसे मैंने O2 को इनहेल किया, ये मैंने O2 को इनहेल किया और एक्सहेल किया, ये मैंने एक्सहेल कर दिया। तो O2 को मैंने इनहेल किया और एक्सहेल किया। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी में O2 को इनहेल करेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट होगी बेटा, ट्रैकिया में जाएगी, फिर लंग्स में जाएगी, फिर एल्वियोलाई में जाएगी, वहाँ से हार्ट में जाएगी, हार्ट से बेटा क्या जाएगी? वेंट्रिकल में जाएगी, ओरिकल के बाद वेंट्रिकल के बाद वो कहाँ जाएगी? ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाएगी। और जब पूरी बॉडी में फैलेगी वो, तो उस टाइम पे क्या होगा? हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन तक जाएगी, हर एक सेल तक जाएगी और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाएगी। इसका मतलब क्या है कि बेटा ये जो O2 है ना, ये ब्लड के थ्रू गई है हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस।
हेल्प करवाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में, और या गैसेस बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड हॉर्मोन्स। अब आप बोलोगे सर ये हार्मोन समझ में नहीं आया, गैस तो समझ में आ गई कि ट्रांसपोर्ट होगा गैस का, तो गैस तो समझ में आ गई, ये हार्मोन्स का क्या समझ में नहीं आया, हार्मोन्स बताओ। तो चलो आपको मैं हार्मोन्स के बारे में बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। देखो बेटा हमारी बॉडी में ना एक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस से अटैच है एक ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो हमारे पास क्या है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड का ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, टोटल 3 पार्ट हैं इसके। पार्ट्स ये हमारे पास क्या है, पार्ट्स डिस्टेलिस, पार्ट्स इंटरमीडिया, और इसको बोलते हैं पार्ट्स नर्वोजा पार्ट। तो पार्ट्स डिस्टेलिस के इस पार्ट से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स। तो इसमें से कुछ हार्मोन, जैसे फॉर एग्जांपल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है यहाँ से, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि एफएसएच निकल गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन निकलता है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये हार्मोन ले लिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करवाता है ये। तो हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट्स डिस्टेलिस पार्ट से एक हार्मोन निकला, फॉर एग्जांपल इसका नाम है एफएसएच। अब ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन करवाएगा हमारी बॉडी में टेस्टिस और ओवरी पे जाके काम करता है, और टेस्टिस और ओवरी हमारे पेल्विक पार्ट में है। तो बेटा कहाँ से, पिट्यूटरी से पेल्विक पार्ट में बेटा हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू? अब ये तो है नहीं कि भाई ब्रेन के पास पिट्यूटरी ग्लैंड पेल्विक पार्ट में गया है, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में गया है, ऐसा तो होता नहीं है। तो होता कैसे है कि सारा कुछ जो भी होगा वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ये सब किसके थ्रू होता है? सर्कुलेशन के थ्रू होता है। सर्कुलेशन का ये एक क्या है, एक फंक्शन है। चलो ओके, बात कर लिया हमने, पिट्यूटरी की बात हम बाद में करेंगे। अब क्या होगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, डिफरेंट न्यूट्रिएंट को डिफरेंट प्लेस तक पहुंचाया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस करवाया, O2 का CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करवा दिया, और हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन भी करवा दिया। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी से हार्मोन निकल रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हार्मोन निकलता है यहाँ पर GTH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये बेटा टेस्टिस और ओवरी पे जाके काम करता है, ये एक गोनेडिक हार्मोन्स है। चलो ये बात कर ली हमने हार्मोन्स की। और क्या करवाएगा बेटा, ये प्रोटेक्ट करवाएगा बाहर का कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करे, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई अगर एंट्री कर रहा है तो उससे हमें बचाएगा। तो बोल सकते हैं प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज। चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या करवाएगा, ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, प्रोटेक्ट करवाएगा अगेंस्ट द डिजीज। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन, फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन। अब मुझे एक चीज बताना कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस और डिफरेंट न्यूट्रिएंट, ये सब तो हमारे पास क्या हो गए, फंक्शन हो गए सर्कुलेशन के। अब मुझे ये बताओ कि सर्कुलेशन जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी और इसकी टर्म को क्या बोलते हैं? देखो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन है इसमें जो सर्कुलेशन टर्म है, इस सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। फर्स्ट पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन जो है, ये टर्म जो है, इस टर्म को बोलते क्या है, ध्यान से देखना बेटा। एक टर्म है सर्कुलेशन, टर्म सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं एंजियोलॉजी, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी। अब एक चीज देखना, यहां पर जो स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, जो एंजियोलॉजी है, यहां पर जो एंजियोलॉजी है इसको बेटा डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। इसको डिस्कवर किया था बेटा विलियम हार्वे ने, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया था कि एंजियोलॉजी क्या है, तो उसको बोल दिया कि एंजियोलॉजी डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। ये हमने बात कर ली किसकी, सर्कुलेशन की। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि सर्कुलेशन में जो 3 जर्म लेयर होती है सर्कुलेशन की, उसमें से सर्कुलेशन किस जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ है, चलो हम लोग देखते हैं।
बेटा हमारे बॉडी में ना टोटल 3 टाइप की जर्म लेयर होती है, और ये बेटा फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट से पहले ही बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये हमारे पास रिप्रोडक्शन के टॉपिक में इसको बताया जाता है, 3 लेयर होती हैं, इसका नाम है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो हमारे पास बेटा ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो सर्कुलेशन जो होता है हमारे पास टोटल 3 जर्म लेयर होती हैं। टोटल 3 क्या होती हैं? जर्म लेयर। और ये जो जर्म लेयर हैं ये कौन सी हैं बेटा? फर्स्ट है हमारे पास एक्टोडर्म, ओके। सेकंड हमारे पास क्या है? फर्स्ट है एक्टोडर्म, सेकंड है मेसोडर्म एंड थर्ड इज एंडोडर्म। बेटा एक चीज देखना, वो पूछता क्या है? वो ये पूछता है कि सर्कुलेशन इज ओरिजिनेटेड बाय, तो बेटा इसका ओरिजिन जो हुआ था बेटा वो किसके थ्रू हुआ था? ओरिजिन बाय ओरिजिन बाय मेसोडर्म। अब एक चीज और देख लेना, वो पूछता है कि मेसोडर्म तो ठीक है, लेकिन एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट वो उसका ओरिजिन किसके थ्रू हुआ था? बेटा यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्सेप्शन, तो यहां पर लिखेंगे एक्सेप्ट एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट। चलो ठीक है भाई, या हम लोग बोल सकते हैं एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। ये हमने बात कर ली किसकी? सर्कुलेशन की, ठीक है। अब सर्कुलेशन के अंदर कंपोनेंट कौन से हैं? कौन से कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेशन में, वो देखेंगे। चलो मैं आपको यहां बता देता हूं कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेशन। तो कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो कंपोनेंट सर्कुलेशन के अंदर बेटा हमारे पास एक हो जाएगा क्या? ब्लड वस्कुलर सिस्टम। 3 कंपोनेंट है हमारे पास, हमें 3 कंपोनेंट पढ़ने हैं। फर्स्ट क्या है? ब्लड वस्कुलर सिस्टम। सेकंड इज lymphatic system and third is portal system। यहां पर हमारे पास कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेशन में 3 कंपोनेंट है। द फर्स्ट वन इज ब्लड वस्कुलर सिस्टम, सेकंड इज लिम्फेटिक सिस्टम एंड थर्ड इज पोर्टल सिस्टम। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहां पर पढ़ेंगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम। तो बेटा ब्लड वस्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हार्ट। तो आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक जो है वो हार्ट ही है, उसको समझते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो कंपोनेंट के अंदर जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल्स है, ब्लड है और हार्ट है। अब मैं आपको समझाता हूं इन ब्लड वस्कुलर सिस्टम में से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हार्ट के बारे में। चलो हम लोग हेडिंग बनाते हैं ह्यूमन हार्ट। तो चलो हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में देखते हैं, जरा ध्यान से देखना, बहुत इजी है। चलो सबसे पहले देखेंगे, आपको पता ही है कि हार्ट की जो स्टडी है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। एक चीज और देखना, मैं बना रहा हूं हार्ट, ओके, मैंने बना दिया स्ट्रक्चर, मैंने बना दी हेडिंग हार्ट। अब एक चीज देखना, हार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लोकेशन कहां होती है, हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन कहां होती है। हार्ट के अंदर हार्ट का कलर कैसा होता है? कलर एंड वेट। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लोकेशन। देखो बेटा, अच्छा मैं यहां पे एक पॉइंट और लिख देता हूं, जो हार्ट की स्टडी है, स्टडी ऑफ हार्ट कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, कार्डियो मतलब हार्ट, ओके। अब एक चीज देखना,
लोकेशन की बात करेंगे तो बेटा हार्ट जो होता है वो मेडिस्टेनियम कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लंग्स, बिटवीन टू लंग्स। लेकिन यहाँ पर समझने का पॉइंट ये है कि जो लोकेशन है हार्ट की, अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो बेटा ये देखो, मैं बना देता हूँ। ये हार्ट है, सॉरी ये लंग्स है। इस लंग्स के अंदर ये वाला जो लंग्स है ना, लेफ्ट लंग्स, आपको लग रहा होगा सर ये तो राइट है, एक्चुअल में ये राइट नहीं है बेटा, ये लेफ्ट है, ठीक है। इस लेफ्ट लंग्स में यहाँ पर प्रेजेंट होता है हार्ट, और ये जो हार्ट है इस कैविटी को बोलते हैं मेडिस्टेनियम कैविटी, मेडिस्टेनियम कैविटी। मेडिस्टेनियम कैविटी। बेटा ये जो कर्व हो गया ना, नोच बन गई है, इस नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच, कार्डियक नोच। ओके, अब बोलोगे सर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे थे वो तो बताओ। देखो बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, ये सबको पता होता है मेडिस्टेनियम कैविटी में होता है, लेकिन वो बोलता है कि किस साइड में ज्यादा डेविएटेड होता है, तो बेटा स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम लेफ्ट लंग्स। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं द हार्ट इज स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम लेफ्ट लंग्स। बेटा दो लंग्स के बीच में तो होता है, लेकिन स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम लेफ्ट लंग्स, क्योंकि ये वाला जो लंग्स है वो क्या है, लेफ्ट लंग्स है। और कैविटी के अंदर उस कैविटी को क्या बोलते हैं, उस कैविटी को बोलते हैं मेडिस्टेनियम कैविटी। और बेटा इस कैविटी की वजह से, इस हार्ट की वजह से यहां पर एक नोच क्रिएट हो गई है, उस नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच, ठीक है। लंग्स के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर कि यहाँ पर 2 लेयर्स होती हैं और ट्रैकिया डिवाइड होता है, सब कुछ बता चुका हूँ लंग्स के बारे में। अब ये पॉइंट हो गया हमारे पास लोकेशन की। अगर हम लोग कलर की बात करें हार्ट के, अगर हम लोग कलर की बात करें तो कलर की बात करें तो बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कलर, तो कलर जो होता है बेटा, कलर की बात करें तो ब्राइट रेड कलर का होता है, कई बुकों में इसको डार्क पिंक भी लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में आए तो इसको प्रेफरेंस देना, ठीक है, ब्राइट रेड कलर, ठीक है। अब वेट की बात करेंगे तो बेटा कितना होता है वेट, वेट होता है इसका हार्ट का 270 टू 300 ग्राम, ये होगा बेटा इसका वेट। तो मैंने आपको लोकेशन बता दिया, मैंने आपको कलर बता दिया और वेट बता दिया मैंने कि हार्ट का कलर और वेट कैसा होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ट का स्ट्रक्चर। देखो बेटा ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है 4 चैम्बर हार्ट, इसका मैं इंटरनल स्ट्रक्चर एक बनाऊंगा, ठीक है, और एक आपको मैं इसके बीच में सेप्टम्स के बारे में आपको समझाऊंगा कि इसके जो 4 चैम्बर है ना, इस 4 चैम्बर के बीच में जो सेप्टा है, सेप्टम है, उनको क्या बोलते हैं। चलो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। चलो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर मैं आपको क्या बता सकता हूं, एक स्ट्रक्चर ये देखो, हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, मैंने बना दिया स्ट्रक्चर के अंदर 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। इस 4 चैम्बर हार्ट में आपको दिख रहा होगा कि मैंने ओरिकल का पार्ट, ये हमारे पास कौन सा है, लेफ्ट ओरिकल, ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल। इस बेटा हार्ट में जब हमारा राइट होता है तो हार्ट का लेफ्ट होता है, हमारा लेफ्ट है इसका मतलब इसका राइट है। अब एक चीज और देखना, वो बोलता है कि
आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कि यहाँ पर ओरिकल ओरिकल वेंट्रिकल वेंट्रिकल, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ ना कि देखो इसका पोर्शन बड़ा है, साइज बड़ा है, ये साइज छोटा है, तो बोल सकता हूँ कि जो वेंट्रिकल है वो ग्रेटर देन है किससे, ओरिकल से। यस, वेंट्रिकल ग्रेटर देन ओरिकल। देखो भाई वेंट्रिकल का पोर्शन क्या है, बड़ा है, ये पोर्शन क्या है, स्मॉल है। अब होगा क्या, वो पूछता है कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, वो बोलता है कि ये क्या है, और ये वाला सेप्टम इसको क्या बोलते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो ओरिकल के बीच में सेप्टा है, दो ओरिकल के बीच में है, ठीक है। द सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन टू ओरिकल, दिस सेप्टा कॉल्ड एज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये कैसा है, ये वाला, ये कैसा है, ये भी हमारे पास क्या है, इंटर, लेकिन किसके किसके, वेंट्रिकल के बीच में, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इतनी बात समझ में आ गई। अब इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये तो हमने बात कर ली, लेकिन अब ये जो है ना बीच वाला, ये बेटा ओरिकल के भी है और वेंट्रिकल के, दोनों के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हमने बात कर ली किसकी, हार्ट की। अब हमने हार्ट के चैम्बर देख लिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि देखो ऑरिकल और वेंट्रिकल में तो वेंट्रिकल बड़ा है, ठीक है। अगर हम लोग ओरिकल और ओरिकल को देखें, एक और स्ट्रक्चर बनाऊं अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए, तो अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं हार्ट का, कि एक ये स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने आपको ये बता दिया, बोलोगे सर ये तो वैसा का वैसा ही हो गया। बेटा ये वैसा का वैसा तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है आपको मैं थोड़ा अलग बनाऊंगा। देखो बेटा ये जो सेप्टम है ना, एक्चुअल में बेटा वो थोड़ा सा यहाँ पे होती है, इसका मतलब, और ये क्या होती है, ये होती है थोड़ा सा इधर। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेफ्ट ओरिकल राइट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, अब आप आराम से बता सकते हो इजीली कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट पॉइंट तो वही हो गया हमारे पास, वेंट्रिकल ग्रेटर देन ओरिकल। हाँ भाई ये देखो वेंट्रिकल का पोर्शन बड़ा है, ओरिकल का पोर्शन छोटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि राइट ओरिकल लेफ्ट ओरिकल से बड़ा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकंड पॉइंट, राइट ओरिकल ग्रेटर देन लेफ्ट ओरिकल। ओके, ये पॉइंट भी हो गया हमारा। अगला हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल ग्रेटर देन राइट वेंट्रिकल, ये पॉइंट भी हो गया हमारा। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हार्ट का ऐसे होता है। अब इसके अंदर मैंने आपको नेमिंग भी बता दी है इसकी, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ बेटा, हार्ट जो है ना, हार्ट के ऊपर ना दो लेयर होती है, हार्ट के ऊपर क्या होती हैं, दो लेयर होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। क्या करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो सिंपल मैं बता रहा हूं, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट, तो मैं लेयर की बात कर रहा हूं। चलो लेयर ऑफ हार्ट, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है हार्ट का, चलो जी मैंने सिंपल बना लिया 4 चैम्बर हार्ट। अब बार बार मैं वैसा वैसा नहीं बनाऊंगा, सभी में ऐसा ही बनाऊंगा। अब होगा क्या, इसके ऊपर एक लेयर है, ये देखो भाई लेयर है, लेयर है, चलो भाई ये लेयर होगी। अभी क्या है, ये आउटर लेयर ऑफ हार्ट, लेकिन अगर इसके ऊपर हम लोग बना देंगे एक और, ये लो भाई एक और लेयर होगी। अब आउटर कौन सी हो जाएगी, ये आउटर हो जाएगी, आउटर लेयर, और ये कौन सी हो जाएगी, इनर लेयर। बेटा आउटर लेयर को हम लोग पैराइटल लेयर बोलते हैं, इसका एक और नाम भी है, क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर।
ओके। इनर लेयर, देखो बेटा हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं जो अंदर हैं वो सारे के सारे विसरल ऑर्गन है। विसरल का मतलब होता है इनसाइड। तो यहां पर क्या होगा, इनर लेयर को बोल सकते हैं हम लोग विसरल लेयर। यस, सिंपल। ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये आता है, लेयर तो ठीक होगी लेकिन इन दोनों लेयर के बीच के अंदर क्या है बेटा, इनके अंदर क्या है, फ्लूइड। क्या है, फ्लूइड है। चलो भाई, ये हो गया फ्लूइड। इस फ्लूइड को बोलते क्या है बेटा, देखो हार्ट के लिए क्या वर्ड यूज किया गया था, कार्डिया। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। एक चीज और देखना, पेरिकार्डियल फ्लूइड को हम लोग सेरस फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरस फ्लूइड। चलो भाई, ये बात कर ली। ये वही, इसके हमारे पास क्या है, ये राइट वाला, इसका मतलब लेफ्ट वाला है। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल। चलो इसकी बात कर ली। अब वो पूछता है कि जो फ्लूइड आपने बताया है ना, ये वाला फ्लूइड, इस फ्लूइड के फंक्शन बता दो मुझे कोई। देखो बेटा, पहला फंक्शन मैं आपको बता देता हूं। ये क्या करेगा, जब हार्ट बीट करेगा, जब हार्ट ऐसे बीट करेगा ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ये जो हार्ट बीट करेगा, ये हार्ट बीटिंग करेगा उस टाइम पे ये दोनों लेयर आपस में ऐसे ना करे, रगड़न ना करे। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन ना करे। इसका मतलब फ्रिक्शन लेस मूवमेंट प्रोवाइड करवाएगा। तो यहां पर बोल सकते हैं क्या, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट प्रोवाइड करवाएगा। इट प्रोवाइड फ्रिक्शन लेस मूवमेंट, कि जब हार्ट बीट करेगा और धक धक, एक्चुअल धक धक तो नहीं होता, एक्चुअल में जो हार्ट की बीटिंग होती है वो होती है लब डब। ठीक है, वो वल्व ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम पे क्या होता है, लब और डब की आवाज आती है। ठीक है, तो जब लब और डब होगा तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब ज्यादा होता है उस टाइम पे क्या होगा, ओरिकल, अच्छा ओरिकल और वेंट्रिकल कभी भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो जब ये आपस में बीटिंग करेंगे तो होगा क्या, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और जब फ्रिक्शन लगेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, पेन भी होगा और हार्ट को बहुत प्रॉब्लम भी पहुंच सकती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड बीच में है, दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड है, अब ये फ्लूइड क्या करवाएगा, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब फ्रिक्शन होने ही नहीं देगा। अब सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या होगा कि हार्ट की जो लेयर है, मान लो ये मेरा हाथ है, अब मान लो यहां पर मुझे किसी ने छड़ी से मुझे मारा, जोर से ऐसे मारा, जैसे जोर से मारेगा तो जो यहां पर लगेगा तो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा वो, तो मुझे दर्द होगा बहुत तेज से। अब अगर मान लो यहां पर मैं कुछ रख देता हूं, मैंने कुछ भी रख दिया, मान लो जैसे मैंने एक पैकेट रख दिया, मान लो वाटर का पैकेट रख दिया एक छोटा सा, अब मैं मार रहा हूं तो क्या हो रहा है कि ये जो छड़ी है इसको, इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा वो वाटर की जो एक पैकेट है ना उसको, तो मुझे दर्द नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या है कि शॉक को एब्जॉर्ब कर रही है ये जो फ्लूइड है ना, ये शॉक को एब्जॉर्बर है। क्या है ये, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर है। अब थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि बेटा मान लो मैं बाइक चलाते चलाते गिर गया और मुझे जो से तेज चोट लगी, जब चोट लगी तो एक्सटर्नल इंजरी को भी ये फ्लूइड रोकेगा और हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, बाहर की कोई इंजरी हमें ना हो जाए उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल इंजरी से, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, ये क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा हार्ट को। ये हमने पढ़ लिया क्या भाई, इसकी लेयर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो चैम्बर्स है ना, इस चैम्बर्स, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, इन चैम्बर्स के अंदर मसल्स कौन सी हैं। तो एक बात तो हमेशा याद रख लेना भाई, यहां पर मसल्स ज्यादा होंगी क्योंकि बेटा यहां से ओर्टा निकलता है और जो ओर्टा होता है ना वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करवाता है, तो इसीलिए यहां पर बीटिंग ज्यादा होगी, तो यहां पर क्या होगा, मसल्स ज्यादा होंगे। बट मैं आपको बताऊंगा यहां पर भी एक मसल्स होती है, ठीक है, यहां पर भी क्या होती है, मसल्स होती है। चलो हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स ऑफ हार्ट, देखो अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चर के अंदर मसल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हार्ट है। अब इस हार्ट के अंदर ये जो चैम्बर है
ओरिकल, ओरिकल, कौन सा ओरिकल? लेफ्ट ओरिकल। कौन सा ओरिकल? राइट ओरिकल। बेटा इस राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल के अंदर क्या हुआ, मैं आपको एक साइड दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है बेटा, एक मस्कुलर रीजन है। क्या है? एक मस्कुलर रीजन बोल दो या मस्कुलर रिज बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मस्कुलर रिज है इसका नाम है क्या बेटा? मस्कुली पैक्टिनिटी। क्या बोलते हैं इसको? मस्कुली पैक्टिनिटी। मस्कुली पैक्टिनिटी। बेटा ये जो मस्कुली पैक्टिनिटी है ये एक मस्कुलर रिज है जो प्रेजेंट होती है क्या? राइट ओरिकल में और लेफ्ट ओरिकल में, इस साइड भी होती है ये। अब यहां पर क्या होगा बेटा? इधर और इधर, यहां पर क्या होंगे बेटा? दो वल्व होंगे। इस साइड होंगे दो, इस साइड होंगे तीन। बेटा अगर आपसे पूछे कि ब्लड यहां से आके यहां पे जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है? बेटा यहां पर होंगे हमारे पास हार्ट में तीन वल्व, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। यहां पर कस्पिड है ट्राइकस्पिड, वहां पर क्या है? बाइकस्पिड, ठीक है। यहां पर क्या है? बाइकस्पिड। और बेटा बाइकस्पिड को मिट्रल वल्व भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? बाइकस्पिड वल्व। चलो भाई, वल्व की बात भी कर ली हमने, ट्राइकस्पिड भी देख लिया, बाइकस्पिड भी देख लिया। बाइकस्पिड को हम लोग मिट्रल भी बोलते हैं भाई, लिख लेना यहां पर, मिट्रल, मिट्रल वल्व। अब एक चीज देखना, राइट ओरिकल से जो ब्लड है वो जाएगा वेंट्रिकल में। पूछेगा कि भाई राइट ओरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में गया, कौन से वेंट्रिकल में? राइट वेंट्रिकल में गया, तो किसके थ्रू गया? तो आप बताओगे क्या? ये वल्व ओपन होंगी, ठीक है। तो बोलेंगे क्या? ट्राइकस्पिड वल्व होगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अभी के लिए मैं एक रब कर रहा हूं, अभी के लिए, ठीक है, समझा रहा हूं आगे। यहां पर हमारे पास पिपलेरी मसल्स है। ये क्या है? एक पिपलेरी मसल। पिपलेरी मसल, पिपलेरी मसल। बेटा ये पिपलेरी मसल्स जो है, ये पिपलेरी मसल यहां से कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा कोलुमनी कॉर्नी, इसको ट्यूबली कॉर्नी बोल सकते हैं आप लोग, ट्यूबली टेंडिनी, सॉरी, ट्यूबली टेंडिनी। तो बोलेगा कि ट्यूबली टेंडिनी पिपलेरी मसल जो है, पिपलेरी मसल अटैचमेंट है ट्राइकस्पिड से, लेकिन पिपलेरी मसल जो ट्राइकस्पिड बोलेगा कि वाया, तो आप बताओगे ट्यूबली टेंडिनी से क्या होगा? वो अटैचमेंट है। ट्राइकस्पिड से जरूर लिख लेना, ये क्या होगा बेटा? अटैचमेंट करेगा किससे? ट्राइकस्पिड से। किससे अटैचमेंट करेगा? ट्राइकस्पिड वल्व से। ये बात हमने कर ली ना। अब बेटा यहां पर एसए नोड भी होता है राइट ओरिकल में। क्या होता है? एसए नोड। और बेटा यहां पर जो एक और मसल होती है वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स में, इसको बोलते हैं कोलुमनी कॉर्नी। क्या बोलते हैं इसको? कोलुमनी कॉर्नी, कोलुमनी कॉर्नी। अब ये जो कोलुमनी कॉर्नी है, ये कोलुमनी कॉर्नी प्रेजेंट होती है बेटा वेंट्रिकल ऑफ वॉल ऑफ वेंट्रिकल में। ओरिकल में क्या होगी बेटा? मस्कुली पैक्टिनिटी, ठीक है। यहां पर क्या होगा? पिपलेरी मसल, पिपलेरी मसल ट्राइकस्पिड वल्व से अटैचमेंट है वाया द ट्यूबली टेंडिनी। ओके, चलो अभी हमारे पास क्या होगा? अभी हमारे पास क्या होगा? ये सारी बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा वल्व, ठीक है। वल्व की बात करेंगे तो बेटा यहां पर और यहां पर देखो, जरा इधर आओ। ये एक हार्ट है, दोबारा से मैंने स्ट्रक्चर बनाया हार्ट का, 4 चैम्बर हार्ट। एक चीज देखना, मैं आपको वल्व सिखा रहा हूं बेटा। नीचे का जितना ही ब्लड है उसको इंफीरियर वेना केवा लेके आएगी यहां से क्या होगा? इंफीरियर वेना केवा लेके आएगी ब्लड। ऊपर का जो ब्लड है वो लेके आएगी हमारे पास सुपीरियर वेना केवा ब्लड लेके आएगी। मतलब ऊपर का जो जितना ही ब्लड है वो सारा सुपीरियर वेना केवा लेके आएगी, लेकिन नीचे का जितना ही ब्लड होगा उसको बोलेंगे इंफीरियर वेना केवा, इसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा।
लेकिन भाई हार्ट का ब्लड ही हार्ट में आता है, हार्ट का भी तो ब्लड पंप फिल्टर करना है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 100% को खाना खिलाता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं खुद भूखा रह जाऊँ, नहीं ना भाई, मेरे को भी तो नीड है ना खाने की। तो अगर ये हार्ट पंप करवाता है और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करवाता है, तो ये भी तो एक ऑर्गन है ना, इसको भी तो ब्लड की सप्लाई, इसको भी तो ब्लड चाहिए ना, इसका भी तो खुद का ब्लड होगा। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आता है इसका खुद का ब्लड, इस बल्ब से। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस, CS, कोरोनरी साइनस। अब वो पूछता है कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस, इनके अंदर वल्व कौन सी होती हैं। तो मैं आपको बेटा वल्व बता देता हूं। बेटा इसके अंदर जो सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा इसके अंदर, और इंफीरियर वेना केवा इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे पास तीनों के अंदर क्या होंगी बेटा, वल्व होंगी। अब देखो बेटा, इसके अंदर जो वल्व होती है उसको बोलते हैं हावेरेशियन वल्व, हावेरेशियन वल्व। जो इंफीरियर वेना केवा होती है, इसके अंदर बेटा वल्व होती है कौन सी, थेबेशियन वल्व, थेबेशियन वल्व प्रेजेंट होती है इंफीरियर वेना केवा में। और जो बेटा हमारे पास क्या है, कोरोनरी साइनस है, इसके अंदर होती है बेटा स्टीचियन वल्व। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, इतना हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वल्व का स्ट्रक्चर, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हार्ट है, हार्ट के अंदर मसल हम लोगों ने कर लिया, हार्ट के अंदर हम लोगों ने कोरोनरी साइनस हो गया हमारे पास। अब हम लोग पढ़ लेंगे डिजीज ऑफ हार्ट भी पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा मुझे बताना पड़ेगा कार्डियक साइकिल ऑफ हार्ट, और कार्डियक साइकिल के इवेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कितना सिस्टोल और डायस्टोल होता है हार्ट के अंदर। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड बाय।